हेलो स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है फार्मा गाइड हिंदी पे। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ द हॉस्पिटल फार्मेसी। इससे पहले अगर आपने पहला चैप्टर नहीं देखा हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का तो वो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से देख सकते हैं, या फिर वीडियो अपलोड कर दिया है, वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आज हॉस्पिटल फार्मेसी के बारे में कुछ एमसीक्यूज़ देखते हैं। टोटल 19 कुछ एमसीक्यूज़ आपके लिए प्रिपेयर किए गए हैं, तो वह आज हम देखेंगे। इसके बाद एक वीडियो आएंगी जो कि आपको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पे मिल जाएंगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, हॉस्पिटल फार्मेसी इज डिफाइन एज। हॉस्पिटल फार्मेसी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है एक्चुअल प्रैक्टिस इन फार्मेसी, फार्मेसी की एक्चुअल प्रैक्टिस जो कि हॉस्पिटल में की जाती है, या फिर एक्चुअल प्रैक्टिस इन इंडस्ट्री, एक्चुअल प्रैक्टिस इन एजुकेशनल एरिया, एंड नन ऑफ दिस। तो हॉस्पिटल फार्मेसी किसे कहा जाता है? तो हॉस्पिटल फार्मेसी कहा जाता है एक्चुअल प्रैक्टिस इन द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में जो प्रैक्टिस की जाती है उसे हॉस्पिटल फार्मेसी कहा जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 2, एन हॉस्पिटल विद द 100 बेड्स इज। अगर एक हॉस्पिटल में 100 बेड्स है तो उस हॉस्पिटल को हम कौन सा हॉस्पिटल कह सकते हैं? स्मॉल हॉस्पिटल, लार्ज हॉस्पिटल, वेरी स्मॉल हॉस्पिटल, या फिर मीडियम हॉस्पिटल? तो उसे हम कह सकते हैं मीडियम हॉस्पिटल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, इन्वेंटरी कंसिस्ट ऑफ। इन्वेंटरी में क्या क्या होता है? रॉ मटेरियल, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इन द प्रोग्रेस गुड्स एंड फिनिश गुड्स, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो क्या होता है उसमें होता है इन्वेंटरीज में सारे मटेरियल होते हैं, जैसे रॉ मटेरियल होता है, इन प्रोग्रेस गुड्स भी होते हैं, जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो भी इन्वेंटरी में आते हैं, और जो प्रोडक्ट बने हुए हैं वो भी इन्वेंटरी में आते हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मच द फ्लोर स्पेस इज रिक्वायर्ड फॉर द स्टोर रूम इन द 200 बेड हॉस्पिटल। तो 200 बेड हॉस्पिटल है, उसमें स्टोर रूम बनाने के लिए कितना हमें फ्लोर स्पेस चाहिए? 120 स्क्वायर फीट, 200 स्क्वायर फीट, 435 स्क्वायर फीट, या फिर 100 स्क्वायर फीट? तो कितना चाहिए हमें चाहिए कितना चाहिए हमें चाहिए 200 स्क्वायर फीट, मतलब 200 स्क्वायर फीट फॉर 200 बेड हॉस्पिटल, जो स्टोर रूम हम बना रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, प्रोक्योरमेंट ऑफ द ड्रग इंक्लूडेड। प्रोक्योरमेंट ऑफ ड्रग में क्या होता है? फार्मेसी एक्टिविटी होती है, सपोर्टिव एक्टिविटी है, एजुकेशनल एक्टिविटी होती है, या फिर नन? तो प्रोक्योरमेंट ऑफ ड्रग इंक्लूडेड, प्रोक्योरमेंट ऑफ ड्रग में क्या होती है? फार्मेसी एक्टिविटी वहाँ पर परफॉर्म की जाती है। देन क्वेश्चन नंबर 6, एजुकेशनल एक्टिविटी अरेंजेस सेमिनार एंड वर्कशॉप ऑन। एजुकेशनल एक्टिविटी में सेमिनार और वर्कशॉप होते हैं, तो कौन से एजुकेशनल एक्टिविटी में होते हैं? स्टेरिलाइजेशन में होते हैं, पेशेंट केयर में होते हैं, फार्मेसी एक्टिविटी में होते हैं, या फिर मेडिसिन में होते हैं? तो किस में होते हैं वो? तो क्या हो सकता है क्वेश्चन नंबर 6 का? क्वेश्चन नंबर 6 का है एजुकेशनल एक्टिविटी अरेंजेस सेमिनार एंड वर्कशॉप ऑन स्टेरिलाइजेशन। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 7, फॉर 51 to 100 बेड्स हाउ मेनी नंबर ऑफ फार्मासिस्ट आर रिक्वायर्ड। 51 to 100 बेड्स के लिए कितने फार्मासिस्ट लगते हैं? 1, 3, 5 और 7। कितने लगते हैं फिर? वहाँ पर लगते हैं हमारे 3 फार्मासिस्ट वहाँ पर लगते हैं। देन उसके बाद हॉस्पिटल फार्मासिस्ट हैज़, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट रहता है क्या? टेक्निकल एबिलिटी रहती है उसमें, एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी रहती है क्या, एकेडमिक एबिलिटी रहती है, या ऑल ऑफ दिस एबिलिटीज़ रहती है? तो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट में ऑल ऑफ दिस एबिलिटीज़ यहाँ पर मौजूद रहती है। देन मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी कम्स अंडर विच कैटेगरी। जो मैन्युफैक्चरर की एबिलिटी है वो कौन से कैटेगरी में आती है? एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी, एकेडमिक एबिलिटी, टेक्निकल एबिलिटी, या फिर नन ऑफ दिस? तो कौन से एबिलिटी में आती है मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी? These are consist in technical abilities. Then question number 10, objectives of hospital pharmacy. हॉस्पिटल फार्मेसी के ऑब्जेक्टिव क्या है? एजुकेशन, ट्रेनिंग, ट्रीटमेंट, या फिर ऑल ऑफ दिस? तो क्या हो सकता है इसका आंसर? इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस, मतलब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी एजुकेशन भी है, ट्रेनिंग भी है, ट्रीटमेंट भी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी एक्सेप्ट। नीचे दिए गए कुछ फंक्शंस है हॉस्पिटल फार्मेसी के, एक को छोड़ के, कौन सा है वो? डिसीज डायग्नोसिस, फॉरकास्ट ऑफ डिमांड, मेक और बाय डिसीजन, और डिस्पेंसिंग द मेडिकेशन। तो क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है डिसीज डायग्नोसिस। इट इज फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी एक्सेप्ट।
हॉस्पिटल फार्मेसी में डिसीज डायग्नोज नहीं किया जाता। देन क्वेश्चन 12, व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ एरिया फॉर द हॉस्पिटल हैविंग द 50 बेड्स, 50 बेड्स। तो एरिया कितना रहता है हॉस्पिटल में अगर 50 बेड्स वहाँ पर रहते? 205 स्क्वायर फीट, 300, 630 स्क्वायर फीट या फिर 180 स्क्वायर फीट। तो कितना रह सकता है वहाँ पर? कितना रहता है वहाँ पर? रहता है हमारा 205 स्क्वायर फीट। देन क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द पर्सनल रिक्वायरमेंट इन द फार्मेसी। फार्मेसी में पर्सनल रिक्वायरमेंट क्या रहती है? डायरेक्टर ऑफ फार्मेसी, स्टाफ फार्मासिस्ट या फिर रेसिडेंट या फिर ऑल ऑफ दिस। व्हाट इज़ द पर्सनल रिक्वायरमेंट इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में पर्सनल रिक्वायरमेंट क्या है? तो हॉस्पिटल में पर्सनल रिक्वायरमेंट सारी है, डायरेक्टर ऑफ फार्मेसी भी है, स्टाफ फार्मासिस्ट भी है, रेसिडेंट्स भी है, सारी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, डायरेक्टर ऑफ फार्मेसी मस्ट हैव एन हाउ मेनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। जो फार्मेसी का डायरेक्टर रहता है उसको कितने साल का एक्सपीरियंस रहना चाहिए? तो 6 ईयर, 10 ईयर, 5 ईयर या फिर 8 ईयर। तो कितने साल का एक्सपीरियंस आप उनको रहना चाहिए? उनको रहना चाहिए 5 ईयर का एक्सपीरियंस और उससे ज़्यादा। देन क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इन पेशेंट फार्मेसी डिपार्टमेंट। इन पेशेंट फार्मेसी डिपार्टमेंट के रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? पॉलिसीज, एक्यूरेसी, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड या फिर ऑल ऑफ दिस। तो कौन सा रह सकता है इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दिस। मतलब इन पेशेंट फार्मेसी डिपार्टमेंट की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पॉलिसीज की भी है, एक्यूरेसी की भी है, मेंटेनेंस ऑफ गुड रिकॉर्ड की भी है। देन क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इन पेशेंट डिपार्टमेंट। इन पेशेंट डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो इन पेशेंट डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है? कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, सुपरविजन एंड ऑल ऑफ दिस। तो इसमें से कौन सा एक जो है वो रॉन्ग है, मतलब आउट पेशेंट है और एक इन पेशेंट है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। इन पेशेंट फार्मेसी डिपार्टमेंट की यहाँ पर क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, सुपरविजन, मतलब ऑल ऑफ दिस। और आउट पेशेंट फार्मेसी मतलब क्वेश्चन नंबर 15 दैट इज फॉर आउट पेशेंट फार्मेसी डिपार्टमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है? पॉलिसीज, एक्यूरेसी और मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, यह आउट पेशेंट फार्मेसी डिपार्टमेंट संभालता है। और इन पेशेंट फार्मेसी डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन एंड सुपरविजरी यह संभालता है। उसके बाद क्वेश्चन 17, व्हाट आर द जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ आउट पेशेंट फार्मासिस्ट। आउट पेशेंट फार्मासिस्ट की जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कंट्रोल, ड्रग इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड ऑल ऑफ दिस। तो क्या रह सकता है करेक्ट ऑप्शन? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। कंट्रोल भी करता है, ड्रग इंफॉर्मेशन भी करता है, एजुकेशन भी देता है आउट पेशेंट फार्मासिस्ट। देन उसके बाद हॉस्पिटल फार्मासिस्ट मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट को नॉलेज होना चाहिए, किस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट को? ड्रग एंड इट्स एक्शन का, कंट्रोल ऑफ द ड्रग का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग का या फिर ऑल ऑफ दिस। तो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट को मस्ट हैव एन नॉलेज ऑफ ड्रग एंड इट्स एक्शन, कंट्रोल ऑन of the drug and distribution of the drug, मतलब all of these. And question last is hospital pharmacist must deliver lectures on. hospital pharmacy ने lecture देना चाहिए किस पे? ड्रग यूजेस पे या फिर वेरियस डोसेज फॉर्म पे, प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग पे या फिर नन ऑफ दिस पे। तो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट ने किसी भी बात पर लेक्चर नहीं देना चाहिए, उसने उसका काम परफॉर्म करना चाहिए। आई होप ये वीडियो अच्छे लगे होंगे, एमसीक्यूज भी आपको समझ में आ चुके होंगे। थोड़ा इधर उधर हुआ था 50 और 60 का, वो हमने सॉल्व कर दिया। 15 वाला जो है वो आउट पेशेंट है और 16 वाला इन पेशेंट है, तो वो उतना आप ध्यान में रखिएगा। और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो टिल एंड।